नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हेलर के बारे में। जी हाँ, जाने अनजाने में बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सारी दिक्कत आती है इन्हेलर को यूज़ करने में, या ये कहूँ कि इन्हेलर के यूज़ करने के बाद भी उन्हें कुछ खासा इफ़ेक्ट नहीं मिलता, अपनी समस्या में रिलीफ नहीं मिलता। ऐसा तब होता है जब वो उसको ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसको यूज़ करने के कुछ छोटे से तरीके होते हैं जिसको हमें सीखना पड़ता है। क्योंकि अगर उन तरीकों का सही यूज़ ना किया जाए तो वो जो दवा है, जो डॉक्टर ने एडवाइस की है आपको इन्हेलर से लेने के लिए, एमडीआई के थ्रू लेने के लिए, वो एक्चुअली आपके एयरवेज में प्रॉपरली अंदर फेफड़ों तक, लंग्स तक नहीं जाती है, आपके ब्रोंकाइज, ब्रोंकीहोल्स तक नहीं जाती है, जिसकी वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि वो कौन सी गलतियां होती हैं जो हमें नहीं करनी है, क्या सही स्टेप है, क्या सही तरीका है जो हमें ध्यान रखना है, और साथ ही ध्यान देने वाली कौन सी बातें हैं जिनका हमें खासा ध्यान रखना है इन्हेलर या एमडीआई यूज़ करते वक्त। अब असल में होता क्या है, जब किसी व्यक्ति को अस्थमा की शिकायत होती है तो उसे क्या दिक्कत होती है, उसके शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं, ये सब मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। आप एक बार जाके उन्हें देखें अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है, ताकि आप ये समझ पाएं ये जो हम इन्हेलर ले रहे हैं, जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है कि इमरजेंसी में आपको, फर्स्ट एड में आपको इन्हेलर यूज़ करना है, वो क्यों करना है, आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। असल में इन्हेलर में होता क्या है, इन्हेलर में मेडिसिन होती है, ये हम सब जानते हैं। कैसे मेडिसिन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं जो आपको इंस्टेंट रिलीफ देती हैं। अब असल में वो इंस्टेंट रिलीफ देंगी कब, जब वो दवा आपके फेफड़ों तक पहुंचेंगी। अब असल में सबको लगता है कि हमने इन्हेलर लिया, उसे ऊपर से क्लिक किया, दवा आई और हमने सांस ली और दवा अंदर चली जाएगी, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। असल में गड़बड़ कहाँ से शुरू होती है, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हमें इन्हेलर यूज़ करना है, उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपको मुंह से धीरे धीरे सांस लेनी है, पूरा जितना मैक्सिमम ले सकते हैं, और उसके बाद अपने लंग्स को पूरा खाली करना है, मतलब वो पूरी हवा बाहर छोड़नी है। क्यों, साथ में समझाता हूँ। पहले ये देखिए कि असल में इन्हेलर को यूज़ करने से पहले हमें करना क्या है। हमें अपने मुंह से हवा लेनी है धीरे धीरे। अगर आप झटके से लेते हैं या आप नाक से लेते हैं तो उस हवा से हो सकता है आपको खांसी उठ जाए, आपको दिक्कत का सामना करना पड़े, या वो प्रॉपरली आपके लंग्स तक फिल ना हो। तो वहां पे हमें क्या करना है, जितना ज्यादा ले सकते हैं धीरे धीरे लेना है, उतना हमें छोड़ना है। अब इससे क्या होगा, जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारा एयरवे है, जो हमारा एयर पाथ है, वो खाली हो जाएगा, हमारे लंग्स से एयर बाहर निकल गई। उसके बाद जो हमारा इन्हेलर है, आपको उसे शेक करना है। शेक करने के बाद आपको उसकी जो कैप है वो हटानी है, अपने मुंह में इन्हेलर रखना है। लेकिन जैसे ही आप जब इन्हेलर रखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ होंठों के पास इन्हेलर नहीं रखना। उससे क्या गलती होती है कि पेशेंट जैसे ही वो पफ लेते हैं, जैसे ही बटन क्लिक करते हैं, तो वो जो दवा होती है ना, वो आपके दांतों पे चिपक जाती है, वो अंदर नहीं जा पाती। तो हमें क्या करना है, वो प्रॉपर उसे अंदर रखना है। उसके बाद अपने होठों से उसे टाइट करके पकड़ लेना है। जैसे ही आप पफ लेते हैं तभी आपको मुंह से धीरे धीरे सांस लेनी है, मतलब आपने पफ लिया, ताकि जैसे ही वो दवा आपके मुंह में आई वो आपके सांस के साथ अंदर तक जाएगी। हमने ऑलरेडी पहले अपने लंग्स क्लीन कर लिए थे गहरी सांस लेके, अब दोबारा हम क्या कर रहे हैं, दोबारा गहरी सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो दवा है वो एक्चुअली आपके एयरवेज से होती हुई आपकी ब्रोंकाइज, ब्रोंकीहोल्स तक जाती है और वो बेस्ट इफेक्ट और रिलीफ आपको देती है। अब इसी के साथ आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जब आपने सांस अंदर ली तो ये नहीं है एकदम से छोड़ देनी है, वहां पे उस सांस को आपको होल्ड करना है, क्योंकि आप असल में इस बार सांस नहीं ले रहे हो, आप तो दवा अंदर पहुंचा रहे हो ना। तो जब जैसे ही आपने पफ लिया, सांस ली, वो दवाई अंदर गई, उसके बाद आपको सांस होल्ड करनी है। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कितनी देर होल्ड करनी है, 6 से 10 सेकंड कोशिश करिए कि आप उसे रोक पाए, क्योंकि वो जो दवा है वो प्रॉपरली आपके फेफड़ों में पूरी तरीके से फैल पाए, अपना काम कर पाए। और उसके बाद जब आप वो सांस छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, या तो आप उस सांस को मुंह से छोड़ सकते हो या उस सांस को नाक से छोड़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा फायदेमंद होगा कि अगर आप उस सांस को नाक से छोड़ो।
अब ऐसा क्यों, फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया आपके मन में, है ना। असल में जो जब आप सांस छोड़ रहे हो तो ऐसा तो है नहीं सारी दवा अंदर ही वहीं पे रुक गई, वो सांस के थ्रू उसके कुछ कण तो बाहर आएंगे। तो जब आप वो सांस नाक के द्वारा बाहर निकालोगे तो अक्सर ऐसा देखा जाता है जब पेशेंट हमारे यानी भारत होम्योपैथी में आते हैं तो उन्हें अस्थमा के साथ साथ नज़ला, जुकाम इसकी भी प्रॉब्लम हो रही होती है, वो म्यूकस बन रहा होता है, कफ बन रहा होता है। तो जब वो आप नाक से छोड़ेंगे तो उसके कुछ कण जो आपके नाक के रास्ते बाहर निकलेंगे वो आपकी नाक वाली तकलीफ को, आपकी साइनस की तकलीफ को, आपके नज़ले की तकलीफ को भी कम करेगी, उसमें भी आपको रिलीफ देगी। साथ ही अगर आप किसी भी कारणवश वो नाक से नहीं निकाल पा रहे, आप मुंह से निकाल रहे हैं, तो खासा ध्यान रखें, चाहे आप मुंह से एकदम झटके से नहीं छोड़ना। जैसे हमने सांस भरी थी, रोकी, अब रोकने के बाद क्या होता है, एकदम से हमें घबराहट हो रही होती है, छोड़ने का मन कर रहा होता है, तो कई लोग, अगर आपने इस तरीके से छोड़ी तो वहां पर एक दिक्कत देखने को मिलती है कि इस तरीके से वो दम आपका टूट जाता है, वो खांसी आपकी उठ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें छोड़ते वक्त भी खास ध्यान रखना है कि आप जो सांस छोड़ रहे हैं वो धीरे धीरे छोड़ें, लाइक। और अगर आप नाक से छोड़ रहे हैं धीरे से, इससे आपको आपकी मेडिसिन के बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर अभी तक आप ये गलती कर रहे थे तो इन चीजों का ध्यान रखना। लेकिन अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस हुआ जो एक सही तरीका है। अब लोग गलती क्या कर देते हैं, पेशेंट्स गलती क्या करते हैं इनहेलर को यूज करते वक्त। जब भी वो इनहेलर यूज करते हैं तो सबसे पहली गलती आती है कि वो पहले पफ कर देते हैं, बाद में सांस लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो दवा है वो आपके मुंह में या हार्डली आपके गले तक ही पहुंचती है, वो आगे अंदर नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से सेम आपको जो रिलीफ है वो प्रॉपर नहीं मिलता है, आपकी तकलीफ वहीं की वहीं बनी रहती है। तो हमें क्या करना है, जो मैंने पहली चीज बताई कि जैसे ही आप सांस लेना शुरू कर रहे हैं तब पफ कीजिए, ताकि वो सांस के साथ प्रॉपर अंदर जाए। अब दूसरी गलती क्या करते हैं इसी के साथ लोग, कि वो बाद में करने की वजह से सांस पहले भर लेते हैं और वो पफ थोड़ा सा लेट करते हैं, जिसकी वजह से लास्ट की सांस के द्वारा जब वो अंदर जा रही होती है तो हार्डली वो आपके गले तक ही पहुंचती है दवा और रुक जाती है, क्योंकि सांस तो आपने पूरी भर ली तो दवा तो अंदर गई नहीं, और जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो वो बाहर जरूर निकल जाएगी। तो इसकी वजह से भी खासा स्पेशली एक पेशेंट को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तीसरी एक और आपको दिक्कत बता देता हूं कि जब आप पफ लेते हैं, जो मैंने स्पेशली अपने पहले ही शुरुआत में ही बता दिया था कि हमें अपने दांत को अपने पफ के आगे नहीं रखना है, जो जनरली लोग कर देते हैं, सिर्फ होंठ में पकड़ते हैं, दांत आगे होते हैं, जिसकी वजह से आधी लगभग दवा जो है आपके दांतों पर ही चिपक जाती है। तो हमें क्या करना है, वो पफ का जो नोजल है जो आप मुंह में रखते हैं वो लगभग इतना रखना है कि दांत से टच कर रहा है, ताकि आपके दांत उसके आगे ना आए, ठीक है। अब चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे यानी भारत होम्योपैथी में आके डॉक्टर से मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करते हैं, तो वो एक खासी दिक्कत का सामना कर रहे होते हैं कि जब भी वो इनहेलर का यूज़ करते हैं तो उनको उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे गला बैठ जाता है, आवाज़ बदल जाती है, उन्हें गले में दिक्कत महसूस हो रही होती है। असल में होता क्या है, जब आप दवा लेते हैं तो कुछ उसके कण आपके गले में, गले के पिछले हिस्से में यहाँ पे रह जाते हैं, रुक जाते हैं, जिसकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की कोई तकलीफ है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पंप यूज़ करने के बाद कुल्ला करना है। सबसे पहला फटाफट कुल्ला करना है और वो थूक देना है। कोशिश करें फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो आप गरारे करें, थोड़ा सा गरारे करने से भी सेम, गरारे करने और उसके बाद उसे स्पिट आउट कर देना है, आपको उसे थूक देना है। आपको जो ये तकलीफ थी उसका सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको ये दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस तरीके के एहतियात को बरतते हैं तो। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम सब जानते हैं ये जो इन्हेलर ले रहे हैं, जो पफ ले रहे हैं, ये जो MDI मीटर डोज इन्हेलर है, ये है किस लिए? फॉर इंस्टेंट रिलीफ, मतलब आपको जल्दी से जल्दी रिलीफ देने के लिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है, मतलब कितना स्ट्रांग है, जो पफ लेते ही आपको रिलीफ दे रहा है। अगर आपको रिलीफ दे रहा है तो हो सकता है कुछ ना कुछ नुकसान भी कर रहा होगा, और कहीं हम इसके आदी ना हो जाएं तो हम कहीं ना कहीं इसका एक दूसरा वे आउट ढूंढ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आयुर्वेद या होम्योपैथी में अपना इलाज ढूंढ रहे होते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, होम्योपैथिक इलाज
सांस की जुड़ी समस्या के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बहुत सारे पेशेंट, इवन अगर मैं बात करूं हमारे यानी भारत होम्योपैथी में जब पेशेंट्स आते हैं तो बहुत ही जल्दी उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम में, साइनस की प्रॉब्लम में, नज़ला जुकाम की समस्या में। क्यों? ये हम सब जानते हैं कि होम्योपैथिक की जो दवा है वो आपकी जड़ पर काम करती है। दूसरी मज़ेदार बात, ये जो दवा है मुंह में ही घुल जाती है, खून में मिलती है और काम करना शुरू कर देती है। बाकी दवाओं की तरह इसे पेट में जाके डाइजेस्ट होने तक का टाइम नहीं लगता है। एंड द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट इज कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर यहां पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एलोपैथी की दवा की तरह वो आपको इंस्टेंट जादू नहीं कर देगी आपके अंदर, लेकिन आपकी समस्या की जड़ पर काम करके उस समस्या को खत्म करेगी, जिसके कारण आपको ये इनहेलर लेना पड़ रहा है। तो क्या आप पूरी जिंदगी इनहेलर पे डिपेंड होकर रहना चाहते हैं या अपनी समस्या को खत्म करना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। अगर आप खत्म करना चाहते हैं और कोई भी आपका डाउट है, शिकायत है या सवाल है जो आप हमारे डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा आप हमारे डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल करके। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आप सच में समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो उसकी जड़ पर काम करने वाली दवा को ले, वो ट्रीटमेंट ले। तो बस इसी के साथ आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।